बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ICS। आज का हमारा जो लेक्चर है अबाउट डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लॉन्च कैसे करते हैं, इसका इंटरफेस क्या है और हम इसमें आज टेबल बनाने का तरीका सीखने वाले हैं। आपकी बुक के कोर्स के मुताबिक जो ऑफिस का वर्जन है वो 2003 है। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003। यह आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल नहीं होगा, तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस को अगर आप देखें तो ये जो आपको पूरी विंडो नज़र आ रही है, ये मुकम्मल इंटरफेस, इसको हम कहते हैं IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम मुकम्मल डेटाबेस को क्रिएट करने से लेकर मैनेज करने तक सारे काम इस इंटरफेस में परफॉर्म करते हैं। इस इंटरफेस के कुछ हिस्से हैं जिनमें सबसे टॉप पर आपको ये जो बार नज़र आ रही है, सबसे ऊपर ये जो पट्टी नज़र आ रही है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये जो बार है इसको मेन्यू बार कहा जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेन्यू अवेलेबल हैं। देन इसके बाद यहाँ पर ये एक और बार है, छोटे छोटे शॉर्टकट कमांड्स हैं यहाँ पर, जिन पर क्लिक करके हम कोई भी टास्क कर सकते हैं। इसको टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जहाँ रेडी लिखा हुआ है तो इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो ऑपरेशंस हम कर रहे होते हैं उनका स्टेटस शो होता है। और राइट साइड पर मज़ीद यहाँ पे आपको ये एक डॉक विंडो नज़र आ रही है। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के मज़ीद ऑप्शंस को देखते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरफेस हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की IDE का। अब हम सीखते हैं कि किस तरह हम एक न्यू डेटाबेस बना सकते हैं और फिर उसमें टेबल कैसे बना सकते हैं। न्यू डेटाबेस बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस साइड पर ये ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। इनमें से एक ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेटाबेस। ब्लैंक डेटाबेस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये आप पहले ही कह रहा है कि डेटाबेस को कहाँ सेव करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने से पहले ही ये हमसे लोकेशन पूछता है किसको कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ICS सेकेंड। देन यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ये क्रिएट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक छोटा सा और बॉक्स नज़र आएगा। ये हमारे पास एक विंडो है, इसको हम ऑब्जेक्ट विंडो भी कहते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मीन टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोज, मॉड्यूल्स, ग्रुप्स, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको हम बाद में इन डिटेल समझेंगे। तो यहाँ से जब हम कोई टेबल क्रिएट करना चाह रहे हों, कोई क्यूरी क्रिएट करना चाह रहे हों, फॉर्म्स, तो वो सब यहाँ से क्रिएट होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे मेजर जो चीज़ है डेटाबेस में वो टेबल्स होते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद ही हम उस पर क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ से टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपने कौन से तरीके से टेबल को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर आज आपको सिर्फ डिज़ाइन व्यू में एक छोटा सा टेबल बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डबल क्लिक करें इस पर, तो यहाँ पर आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी जिसमें ये आपसे पूछ रहा है कि टेबल के बारे में कि आपने कैसा टेबल बनाना है। यहाँ पर पहला जो आपके पास है वो है फील्ड नेम। फील्ड नेम का मतलब है कि आपके पास कॉलम का नाम क्या हो। तो पहले कॉलम का नाम हम रखते हैं रोल नंबर। इससे आगे जैसे इसके साथ एक यहाँ क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है डेटा टाइप कि आप रोल नंबर की डेटा टाइप क्या रखना चाहते हैं। टेक्स्ट, मेमो, नंबर,
डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ये सब डाटा की टाइप्स हैं। तो टेक्स्ट में रोल नंबर हमेशा कभी नहीं लिखते हम, तो यहाँ पर हम नंबर भी लिख सकते हैं। अगर हम कहते हैं ऑटो नंबर हो तो ये ऑटोमेटिकली रोल नंबर असाइन करता जाएगा 1 2 3 4। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ नंबर। थर्ड ये है डिस्क्रिप्शन, इसको हम खाली छोड़ देते। नेक्स्ट यहाँ पर हम कहते हैं कि दूसरा जो कॉलम या दूसरी फील्ड चाहिए हमें, वो चाहिए स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट का नेम हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। देन यहाँ पर सपोज मैं थर्ड कॉलम चाहता हूँ कि मुझे चाहिए मार्क्स, और मार्क्स हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, नंबर्स में होते हैं, तो यहाँ से नंबर डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो ये 3 कॉलम बन जाएंगे। इन 3 कॉलम्स में अब एक चीज़ आपने पढ़ी, प्राइमरी की, तो यहाँ पर हम रोल नंबर को प्राइमरी की के तौर पर यूज़ करेंगे। तो प्राइमरी की कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपने ये जो रोल नंबर है इसके इस साइड पर जैसे ही एरो का साइन बन जाए इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर टूल बार में आपको एक ये चाबी सी नज़र आ रही है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रोल नंबर प्राइमरी की बन जाएगा। और इसके बाद ये सारी चीज़ें बताने के बाद इसे यहाँ से आकर हम क्लोज करेंगे। जैसे क्लोज करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपने जो चेंजेस की हैं बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 कह रहा है कि इन्हें सेव करना है, हम कहेंगे यस सेव। और ये पूछ रहा है कि इस टेबल का नाम क्या रखना है, तो मैं कहता हूँ इस टेबल का नाम रखना है स्टूडेंट। देन ओके कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एक टेबल आ चुका है और ये टेबल बन चुका है। वहाँ पर अभी जो हमने वो सारी बातें बताई वो हमारा मेटा डाटा या डाटा डेफिनेशन थी। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपके पास बन चुका है। अब हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर डाटा स्टोर करता हूँ रोल नंबर 12 और स्टूडेंट नेम में मैं लिखता हूँ अली, अली के मार्क्स में दे देता हूँ 22। यहाँ पर मैं रोल नंबर लिखता हूँ 13, नेम लिख देता हूँ असलम, मार्क्स देता हूँ 25। अब मैं यहाँ पर अगेन रोल नंबर 12, नेम अहमद और मार्क्स दे रहा हूँ 32। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट उस पर जाने की कोशिश करूँगा, एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि आपका ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की या कुछ इस तरह की जो आपने इंटेग्रिटी लगाई है, इसलिए ये देखें अब डाटा डुप्लीकेट नहीं होने दे रहा क्योंकि ये रोल नंबर ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट भी उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। तो ये यहाँ से आप डाटा एंटर करने के बाद इसे क्लोज कर दें बेशक, तो ये डाटा आपका सेव हो चुका है। दोबारा क्लिक करके देखें, यहाँ पर नया डाटा हम सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें आपने क्या सीखा, IDE के बारे में समझा, न्यू डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका समझा और उसके अंदर टेबल बनाने और टेबल के अंदर एक कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगाने का तरीका सीखा। और आज हमने जो तरीका सीखा है वो है डिज़ाइन व्यू के ज़रिए टेबल बनाने का तरीका। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल बनाने के कुछ और तरीकों को वो देखेंगे। देन हम क्यूरीज को भी समझेंगे, फॉर्म्स को भी समझेंगे और रिपोर्ट्स को भी समझेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।